नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लोक गणित चैनल। आज क्लास 9th के मैथ का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस एनुअल एग्ज़ाम जिसे बोर्ड का दर्जा दिया गया है, जिसका आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में x माइनस एक्स क्यू, दूसरा ऑप्शन है वन माइनस एक्स, तीसरा ऑप्शन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और चौथा ऑप्शन है 3t। द्विघात बहुपद का अर्थ होता है कि घात के रूप में दो हो। घात के रूप में अगर दो है तो वह द्विघात होता है। एक घात के रूप में एक होता है वह रैखिक। तीन अगर घात के रूप में हो तो त्रिघात। तो हमको द्विघात यहाँ देखना है कि दो घात वाला कौन है इस चारों ऑप्शन में। तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 3 जिसका घात 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 द्विघात समीकरण होगा और इस प्रश्न का सही आंसर भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, दूसरा ऑप्शन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4, ऑप्शन 3 x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 और चौथा ऑप्शन है x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड जो है ये हमको करना है 3x² माइनस x माइनस 4। तो अगला और पिछला को गुना कर लेंगे तो हो जाता है 12। 12 को तोड़ लेंगे 6, फिर तोड़िए 3, हमारा -1 चाहिए। तो 4 में से अगर 3 घटा तो आ सकता है। तो 3x² यहाँ माइनस है तो हम माइनस यहाँ बड़ा वाला लेंगे 4x, अब प्लस 3x, अब -4। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन होगा, यहाँ x कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 और यहाँ देखिए कॉमन कुछ नहीं है तो 1, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, 3 आ गया, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 कहाँ ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन 1 सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 बराबर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन होगा तो एक सूत्र होता है जो इस फॉर्म पर चलता है, a² माइनस b² बराबर होता है किसके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर हो जाता है यह। तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से √3 बराबर 6। तो किस ऑप्शन में 6 है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जिसका स्पष्ट रूप से दिया हुआ है क्वेश्चन कि बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 0 0 -2 0 2 0 -1 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से निकाल लेते हैं। x² माइनस 2x बराबर 0, शून्यक निकलना है। x कॉमन हो सकता है तो x निकल जाएगा तो क्या होगा, यही होगा। अब क्या होगा, x बराबर तो ऑलरेडी 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो एक आ गया 2 और 0। 2 और 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा। गुड, सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन दिया कोटि, भुज, चतुर्थांश, इसमें से कोई नहीं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आपको यह देखिए, यह हो गया चतुर्थांश और यह हो गया एक्स अक्ष, यह हो गया आपका एक्स अक्ष, यह हो गया वाई अक्ष। इधर जाइए तो एक्स अक्ष से दूरी हो गया, इस एक्स अक्ष से दूरी हो गया, एक्स अक्ष से दूरी हो गया। और इधर जाइए तो वाई अक्ष से दूरी हो गया। इधर जितना जाइए, इधर से यहाँ जाइए या यहाँ आइए, वाई अक्ष से दूरी हो गया। तो एक्स अक्ष के दूरी, एक्स अक्ष के दूरी को हम वाई पर चलेंगे तो वाई क्या होता है, वाई को कहते हैं एक्स, भुज हो जाता है, आई हो गया आपको कोटि। ठीक है, तो एक्स अक्ष से जितना ही दूरी होगा, एक्स अक्ष से जितना दूरी होगा वह क्या होगा, कोटि हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कोटि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। ऑप्शन देख रहे हैं 2, 3, 4, 5। तो प्रथम प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो यहाँ प्राकृत संख्या कर रहा है तो 1 से शुरू करेंगे। तो 5 प्राकृत संख्या कर रहा है प्रथम, तो वह हो गया 1, दूसरा प्राकृत 2, 3, 4, 5। तो माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटो पदों की संख्या। तो पद जो है वह 5 है, तो पांचों को जोड़ करके 5 से डिवाइड करेंगे। जोड़िए, 3 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो 15 बटा आ गया आपका 5, कर देंगे 3। तो 3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। बहुपद 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात होगा। क्या घात है, ऑप्शन 1 1, 2, 3, 4। क्या घात होगा, किसी भी बहुपद का जो सबसे अधिक घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, सबसे अधिक घात 3 है तो घात 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि px = x - 5 का शून्यक होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है 1, 5, -1 और -5 यह है। अब देखिए क्या होगा, शून्यक निकालिए। अब जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक निकालिए, x - 5 बराबर 0। अभी प्लस क्या है, यह माइनस में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस रहता तो माइनस में, गुना रहता भाग में, और भाग रहता तो गुना में। तो यह माइनस है तो माइनस है, तो इधर क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो +5, 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है x + y बराबर 4 के हल है। दिया हुआ है x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 4। क्या होगा, अब देखिए x + y यहाँ दिया हुआ है, x + y दिया हुआ है 4 के बराबर। तो x का मान और y का मान मिलकर 4 होना चाहिए। तो 3 और 1 यहाँ पहला ऑप्शन है, 3 और 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। यहाँ तो 4 आया, 3 और 1 4 आई, 4 1 5, 0 और 0 0, 4 1 5। तो सही कौन हो रहा है, यहाँ 4 दिया हुआ तो यही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, अनंत, इसमें से कोई नहीं। 2 चर वाले, 2 चर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता या बदलता है, क्या बदल होता है,
चर मतलब जिसका मान बदल ही रहे, अचर माने जिसका मान न बदले। तो दू गो ऐसा कोई जो है, जो दू गो ऐसा हो जिसका मान बदलता रहे, यानी एगो एक्स अगर मान ले अब तो दूसरा वाई मानिए, तो दू गो चर हो गया का कोई समीकरण दिए 5 दीजिए, तो इस प्रकार हो गया। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो जो चर वाले या को 2x प्लस 3y कर दीजिए या कोई कुछ लिख दीजिए, तो यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो इसमें x का मान रखिएगा कुछ, तो y का मान कुछ अलग अलग रखते जाइए, अलग अलग आता जाएगा, जितना रखिएगा उतना अलग अलग आता जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं, और एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक एक गो हल होता है। तो यहाँ दो चर वाले है तो हो गया अनंत। यही क्वेश्चन अगर बदल दिया जाता कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो एक। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ गया। एक क्षेत्रमिति क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु लिखा होना चाहिए यहाँ, ठीक है। यहाँ आप सुधार लीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा में से एक 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या। देखिए दो गो भुजा बराबर है, यहाँ ये 8 आधार हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो आपको अगर तीनों भुजा मालूम है तो हीरोज का सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। ए बराबर हो गया, ई बी बराबर हो गया, आई सी बराबर हो गया क्या। तो एक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान 5, बी का मान 5 और सी का मान 8। क्या होगा, 5 5 10 8 18 बटा 2, डिवाइड कीजिए 9, तो 9 आ गया। अब हीरोज सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है हीरोज का सूत्र, एस, देखिए यह क्वेश्चन भी है, इसी तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यह 12 नंबर। तो हम 11 का सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या हुआ कि एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हीरोज का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे आपका अगला क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो एस कहा गया, ये अभी हम लोग 9 निकाले हैं, एस तो 9, फिर 9 माइनस ए का मान 5, फिर 9 माइनस 5, बी का मान भी 5 है, और एस में 9 माइनस 8। अब चलिए इसको, 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आ गया आपका ये है। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको बनाना आप बना लेंगे खुद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसी तरह से आप 12 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एस का मान निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, फिर हीरोज का सूत्र का इस्तेमाल करें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह का निकाल करके तब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1320। तो सही जवाब 1320, आप खुद प्रयास करें, बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 13 नंबर। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13, यानी 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिए। और त्रिभुज के 3 गो कोण होते हैं, उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री है, अनुपात में है तो इसको x मान लेंगे। तो ये पहला कोण हो जाएगा 3x, दूसरा कोण मान लीजिए हो गया 5x, तीसरा हो गया 9x, और चौथा हो गया 13x। सबको जोड़ दिए बराबर 360, सबको जोड़ दिए, सबको जोड़िए, 9 3 5 8 8 9 17 17 13, कितना हुआ 30,
तो 30x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटा 30 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36, तो 12 आ गया। 12 x का मान का कह रहा है सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण 3x है, तो 3x यानी 3 गुने 12, तो 12 तिहाई 36, तो 36 हो गया। तो 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब 36 निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 आंकड़ों का माध्य क्या होगा? तो पहले भी एक क्वेश्चन बनाए हम लोग कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सभी पदों को जोड़ दो और जय गो पद है उतना से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो सभी पदों को जोड़ दीजिए। इसमें भी 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, चलिए अब बटा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो बटा 10 सबको जो 3 2 2 3 5 4 9 9 5 14 1 15 15 3 18 18 3 21 22 28 28 हो गया। तो 28 बटा 10 भाग दीजिए 2.8, तो 2.8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन अगर आप परीक्षा में आ जाता है तो इस तरह से आप सभी को जोड़ दीजिए, जय गो है तय गो से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल से आंसर आपको निकल जाएगा ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। y अक्ष पर, याद रखिए y अक्ष पर, देखिए यहाँ कोई भी इस तरह का होता है तो यह x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। x अगर यहाँ अगर कहीं हो तो हो जाएगा x 0, अगर y अक्ष पर हो तो 0y हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, y अक्ष पर, तो यह होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए क्या हुआ, y, 0 0, y, x, 0 0, x, तो क्या होगा, समझ गए हैं कि 0, y, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए इस बात को, फिर से दोहरा देते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समीकरण x बराबर 4y का हल है? यहाँ देखिए x बराबर 4y, यानी y का मान जो है x के मान का तुलना की जाए तो x का मान y से 4 गुना ज़्यादा है। तो मैं देखिए कौन 4 गुना है, x के y का 4 गुना x को है। तो देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ 4 गुना तो है नहीं, यह 4 गुना है, y से 4 गुना यह है नहीं, यह नहीं, तो यही आपका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो x के जगह पर 4 तो 4 रख दीजिए बराबर 4, और y के जगह पर 1 तो 1, तो 4 बराबर 4, यह दोनों बराबर आ जाए तो आपका वह संतुष्ट करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही हो गया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम समझा दिए हैं कि 2 चर यानी कोई भी ABCD के 2 अक्षर। ठीक है, तो देखिए ABCD के 2 अक्षर कौन है। आसान भाषा में समझने के लिए आप इतना जानिए कि गिनती के जो अंक है वह अचर होता है, ABCD के अक्षर जो है वो चर होता है। तो ABCD के अक्षर करा है यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर यानी 2 ABCD के अक्षर, तो 2 ABCD के अक्षर में कौन है इनमें, देखिए यहाँ देखिए पहले का ऑप्शन में तो एक है x, यहाँ देखिएगा तो x है, y है 2 है, यहाँ देखिए केवल x है तो 1 है, यहाँ भी x है, तो 2 समझ गए होंगे कौन हुआ, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले याद रखिए कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 22/7 जो है वो परिमेय है, ठीक है। 22/7 परिमेय है। अब देखिए जो रूट में होता है वो अपरिमेय, और जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 में बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। अब तो देखिए ऐसा कौन है, यहाँ यह बिना रूट का है, यह रूट का है तो यह नहीं होगा, यह रूट का है ना होगा, ये होगा, तो यही होगा परिमेय। तो रूट में अगर है वो परिमेय, अब बिना रूट में रहे लेकिन बट्टा में 0 न रहे वो परिमेय, ठीक है। बात फिर से समझिए, जो रूट में रहे वो अपरिमेय, और जो बट्टा में रहे लेकिन उसके बट्टा में 0 न रहे तो वो परिमेय, ठीक है। तो बट्टा हर कोई अंक भी है, सबके बट्टा में 1 छुपा रहता है, तो कोई भी संख्या जो रूट में नहीं है वो सब परिमेय है, सिर्फ उसके बट्टा में 0 नहीं रहना चाहिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों की अधिकतम और न्यूनतम मानों में अंतर को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बराबरता, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा या परिसर। कौन सा होगा? तो याद रखिए कोई भी आंकड़ा दिया गया हो तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा को अगर घटाइएगा तो परिसर के बराबर होगा। यानी बड़ा अंक कोई भी आंकड़ा दिया गया है, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 11 दे दिया, 17 दे दिया, 5 दे दिया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हो गया में देखिए 17 हो गया, 17। और सबसे छोटा में कौन है? 2। तो परिसर हो गया। परिसर अगर निकालना है आपको परिसर, तो क्या निकलेगा? 17 में से 2 घटेगा, यानी सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटेगा, तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 परिसर हो गया। तो ये में आपको कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर, तब अंतर हो गया परिसर, तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होता है? लंब, कर्ण, आधार, इसमें से कोई नहीं। समकोण त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है उसको 3 को भुजा होता है। तो समकोण त्रिभुज में होता है, उसका नाम है एगो लंब, एगो आधार, एगो कर्ण। तो लंब तो में दोनों में कौनो हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण जो हो गया आपका सबसे बड़ा भुजा, तो सही समझ गए होंगे कि कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा। चलिए इस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। अभी 9th में है आप, अब 10th में जाइएगा, 10th के भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पर। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास। अच्छा ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो के, जाइएगा इस चैनल के बाद में, तो नंबर भी आपको मिलेगा, आप सीधे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा लगे कि हम मेहनत किए हैं, तो उसका फल जो है सभी विद्यार्थियों को मिले। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।